स्वरूपी भगवान ने धिन्न हो सदा स्वरूपी संतान धिन्न हो प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिण धियो नाव तत्सार दोते वंदन राम जी जा भेट्या भरम विकार तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन सार जाके पद रज परसता हंस उतर जाए पार शरणो सतगुरु दयाल को मुकैर दे हरि नाम नित पत संगत साधकी आजीवन मोक्ष सुख राम सब धरती कागज करूं सब वन कलम कटाए सात समुंदर साई करूं सतगुरु गुण लिख्या न जाए नमो नमो सुख राम जी राम संत गुरुदेव जन राधो वंदन करे शरण कवल की से हे नमो राम केवल ब्रह्म सतगुरु सत भगवन जन सुख सारण वंदन करे आदि अंत के संत सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चो तुम्हारे गोला ज्ञान का हरे बरम की कोट करुणा राखो राम जी बरसो दीन दयाल गुण अवगुण सब बकस सो आधो प्रीत संभाल राम गरु दे भजी को सिरे सिरे अनंत बार बार सिरे सब संता को प्रणाम परिक्रमा प्रणाम सहित शीस निभाऊं पर पाए मेरे साथ राम राय दीजो भक्ति दान रे कर जोड़ करुणा करो करुणा निदा ने आगे लागे मीठो राम नाम मोको में बान रे सर्वणा सुनो तोरा रसना गुण तो राम वाणी में करो तोरा संतरा बखान रे नाम की प्रति तदी नाम को प्रकाश धी जो नाम की प्रति सुख रण साचियान रे सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो सदा स्वरूपी संता धिन्न हो सभी राम सने भाई वन राम ओ महाराज सदा हो। तो महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणवे वाणी के अंदर महाराज फरमा रहे हैं, महाराज पूर्ण अनुभव करके जो जो एक ग्रंथ के अंदर वचन लिखे उन्होंने वो अपना अनुभव करके उन्होंने लिखा।
और अनुभव करके क्या महाराज फरमा रहे कि संसार के अंदर गुरु बहुत है, पर सच्चे सदगुरु मिलना जरूरी है। गुरु मिल जाएंगे, सदगुरु मिल जाए, पर सदगुरु मिलना बड़ा मुश्किल। तो इसीलिए महाराज कि जब तक अपन को पूरे गुरु जो पूर्ण परमानंद की प्राप्ति करके, जो ससुरु भगवान से जो जीवों को उतारने का जो ओहदा लेके आए हैं, वो सदगुरु अपने को पूर्ण ज्ञान दे सकते। जैसे चंद्रमा पूनम के अंदर पूर्ण रहता है, क्योंकि ऐसे सदगुरु जब मिलेंगे अपने को, जब वो पूर्ण ज्ञान देने वाला अपना अनुभव किया हुआ, जो जीते जी खंड पिंड भ्रमण पार के उस देश के अंदर पहुंचे और वहां से जो परवानगी लेके आए हैं, ऐसे महापुरुष जब मिलते हैं, जब ये अपने को ये रास्ता मिलता है कि जीव आत्मा मृत्यु लोक में आई है मानव शरीर लेके, और वो मानव शरीर लेके भी आई है, पर इस काम के लिए उस जीव आत्मा ने परमात्मा को कितनी विनती की थी, वो संत याद दिला। वो पूर्ण संपूर्ण यानी पूर्ण ज्ञान, मतलब चंद्रमा पूरा रहता है, नहीं कोई प्रकार का खंडित नहीं रहता है। ऐसे सदगुरु जी महाराज जो ओहदा लेके मृत्यु लोक में आए हैं, वैसे संतों की शरण में जाओगे तब आपको रास्ता मिलेगा। तो इसीलिए महाराज इस ग्रंथ के फरमा रहे हैं कि पूरा घोर मिलिया साचे सोद पाई, रटो राम नामा आसे बेरिया आई। अब महाराज फरमा रहे हैं कि संसार के अंदर एक जीव आत्मा राम राम तो कर रही है, आद आनंद से राम 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 राम, एक सांस के अंदर वाणी के आधार से, कोई बेग की वाणी से राम 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 करे तो, पर राम राम करने से सबको मालूम है कि मोक्ष की प्राप्ति तो होती है, पर उसकी विधि नहीं मिली तो आप कितना भी राम राम कर लो, संसार में उसका फल मिल जाएगा। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे कि मनुष्य आदि अनंत से राम की भक्ति कर रहे हैं, राम नाम की भक्ति कर रहे हैं, पर सब वाणी के आधार से एक श्वास के अंदर राम 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 हरि हरि नाम, एक श्वास में जितने भी नाम आते हैं, क्योंकि इनको विधि और भेद नहीं मिला। उनको कोई भी अपन काम करते विधि से करते हैं तब सफलता मिलती है, ऐसे राम नाम भी विधि से, ऐसे कोई सदगुरु मिल जाए अपने को भेद बताए कि राम नाम का सिमरन कैसे किया जाता है, कैसे राम नाम से भवसागर पार हो जाता है, इस राम नाम से कई जन्मों के कर्म कट जाते हैं, पर कटाने वाले ऐसे पूर्ण गुरु, पूर्ण सतगुरु जो परवानगी लेके आए सृजनहार परमात्मा से, ससुर भगवान से जीवों को उतारने का परवाना लेके आए, वैसे संतों की शरण में आप जाओगे जब आपको इस राम नाम का विधि भेद जब आपको, और ऐसे सच्चे महापुरुष जब मिलेंगे तब इस राम नाम के द्वारा आपको सिमरन करा के सांस और उस सांस में वो नैन सर निज नाम ये कुदरत कला ब्रह्म विराट से आके तुम्हारे अंदर प्रकट कर। और इसलिए महाराज ने कहा सब संत भी के राम भजो तो मोक्ष मिलेला, सत शब्द मिला नहीं, वो सशब्द रूपी हीरा वो सतगुरु जी महाराज लेके, पूर्ण सतगुरु जो पूर्ण ज्ञान का अपने को अनुभव हो, अणबे ज्ञान का अनुभव जो अनुभव करके उस देश में पहुंचे और वहां की परवानगी ऐसे सदगुरु मिलेंगे, तब महाराज फरमा रहे कि जीव को ये निज नाम, ये सतनाम, ये नैनसर ये प्रकट कर देगा, और वही जीव का कार्य करने वाला है, और वो इस आत्मा को लेके 12 कवल छेदन करा के जीते जी बाहर चले जाता, उसका काम है, यही है। तो इसलिए महाराज फरमा रहे के सतनाम प्रकट करा के केवल पद आनंद पद में जीते जी उसकी प्राप्ति करा देते हैं। ऐसे महापुरुष जब मिलते हैं, आज अपन भाग्यशाली है कि कलयुग मिला, कलयुग में भरतखंड मिला, और भरतखंड के अंदर मानव शरीर मिला अपने को, और ऐसे केवली सत्य संगत मिल गई
उसमें ऐसे महापुरुषों का अणबे ज्ञान मिल रहा, और ज्ञान गुरुदेव जी महाराज विराजमान। तो महाराज भी यही फरमा रहे हैं कि मां सच्चे महापुरुष मिल गए, मनुष्य जन्म मिल गया, अब उनकी बताई हुई विधि भेद से अपने को भजन करना, और भेद से भजन करोगे क्योंकि जीव आत्मा ने कई जन्मों में कितने कर्म किए, उस कर्मों का कोई वार पार नहीं है। और संत अपने को रास्ता बताते, ऐसे सदगुरु जी महाराज रास्ता बताते हैं कि जब तक इस जीव के साथ में कर्म है, जब तक वो मेरे देश में नहीं आ सकता। तो उस राम नाम की विधि बताते, सांस और ऊं सांस के अंदर, जो ऊं सांस में जितने नाम आता है वो कर्म काटने का रास्ता, क्योंकि संतों ने ऊं सांस को महत्वता दी है। सांस में तो राम 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 हरि हरि आ रहे, ऊं सांस में जो अंदर से आते ना उसको महत्वता दी, और उनके द्वारा ही ये जीव को कई जन्मों के कर्म कटा के उस देश की प्राप्ति का रास्ता बताते। तो इसलिए महाराज फरमा रहे कि मनुष्य जन्म भी मिल गया, ऐसे सच्चे महापुरुष भी मिल गए, और उनकी बताई हुई विधि से आप भजन करोगे तो उस देश में जाते समय नहीं। तो इसलिए महाराज फरमा रहे कि पाइन हृदय भरत खंड आयो, बंसे इंद्र ब्रह्मा ऐसा तन पायो। अब महाराज फरमा रहे हैं कि आज ये जीवात्मा को इतने कितनी विनती की परमात्मा को, जब तेरे को भरत खंड में मानव शरीर दिया, तेरे को परमात्मा ने परदेश भेजा है कमाने के लिए। यहाँ से परदेश जाते ना कमाने, कोई बम्बई जाता, कोई दुबई जाता, कहाँ गए? देशावर गए। क्या करने के लिए? माया कमाने के लिए नहीं। ऐसे ही परमात्मा ने भरतखंड में तुम्हारे किसके लिए भेजा? इस नाम की कमाई कर लो, इस नाम की कर लो, ये कमाई कर लो। ये करने के लिए मानव शरीर मिला, और उसके अंदर 100 दिन के सासा पूंजी तुम्हारे अंदर धर दिए परमात्मा, और वो सासा पूंजी धर दिए, उससे वो व्यापार करो, कुछ भी करो, जो करना है। जब तक तुम्हारी सासा पूंजी पोते हैं, जब तक जो करना कर लो। ये अवसर दिया परमात्मा ने। इस अवसर के लिए जीवात्मा ने कितनी विनती की परमात्मा को, जब ये तेरे को मनुष्य जन्म मिला, और इस शरीर के लिए इंद्र भगवान, ब्रह्मा जी, अन्य देवता वो भी इच्छा करे पर दूसरी बार उनको नहीं मिलता, क्योंकि उनको भी माना कि मानव शरीर बिना उस देश की, इस परम पद की, इस मोक्ष की, सतलोक की, अजर लोक की प्राप्ति नहीं हो सकती मानव सिवा। इतना ये मानव शरीर इतना महंगा है, इसलिए आज वो देवता इच्छा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हे परमात्मा, ये देव दुर्लभ शरीर हमारे को भी, पर अपने को मिला है, उसकी कीमत संत याद दिला, बाकी कोई याद नहीं दिला। क्योंकि संतों को दया आती है कि 43 लाख 20 हजार बरस भोग के आया तू, और उसके बाद तेरे को नरदेव भरत खंड में दिए, तेरे को परमात्मा ने ऐसी जगह जन्म दिया, वहां पे ऐसे केवली संत कभी कभी प्रकट होते इस धरती पे। महाराज में सदा स्वरूपे संतान तो इसीलिए आज वो देवता तरह से उनको नहीं मिला है, देव दुर्लभ शरीर अपने को मिला है। इसके लिए जितने भी ग्रंथ हैं वो भी कह रहे कि मनुष्य जन्म दुर्लभ गणों मारे लिए, मनुष्य जन्म दुर्लभ गणों मारे लिए, वेद भरे जारी सा के लिए, वेद भरे जारी सा, हर सब प्यारा प्यारा कोई नहीं मरे ले, हर सब प्यारा प्यारा कोई नहीं मरे ले, समझ संभालो राम, समझ संभालो राम। यहाँ सदगुरु जी महाराज किसको कह रहे? यहाँ गुरु जी के
सतगुरु जी महाराज शिष्य के वार्तालाप हो जाए। तो सतगुरु जी महाराज शिष्य को फरमा रहे कि तेरे को देश दुर्लभ शरीर मिला है, इसके अंदर जो कमाई कर ले कर ले। कहाँ जाना है? स्वर्गलोक जाना है, वैकुंठ जाना है, शक्ति लोक जाना है, मोक्ष में जाना है या नरक में जाना है, इस शरीर से जा सकता है। जो काम करना चाहे, जो भक्ति करना चाहे, जो लोक में जाना है, और इस शरीर से तो पीर पैगंबर अवतार इस शरीर से है। अब तेरे को नरदे मिली, अब उसका तू विचार कर ले, क्योंकि संत याद दिलाते हैं कि इतना महंगा ये मानव शरीर मिला, उसके अंदर जो तू गर्भवास में कौल वचन किया वो निभाने का तेरे को समय है। इसलिए महाराज क्या फरमा रहे? दिव्य शोध सारी लिया गर्भवासा, किया कौल हर्षो करो बोल साचा। अब महाराज फरमा रहे कि हे जीवात्मा, हे शिष्य, जो गर्भवास में तू परमात्मा का जो कौल वचन किया था, 9 महीने तक तूने विनती की, और जब 84 में था, जब इस परमात्मा को बहुत विनती, हे परमात्मा मेरे को ये 84 योनियों से बाहर निकालो, मैं काल कर्म की मार खाते खाते कई जन्म बीत गए। अब वो जीवात्मा विनती करता परमात्मा को, क्या विनती करता है कि जम जालम के त्रास सो हंसा करे पुकार, सुखे आशा आविया ले जन को अवतार। वो जीव पुकार करते कि जम जालम की त्रास से इस जीवात्मा ने पुकार करी उस ससुर भगवान को, उस परमात्मा को विनती की। जब परमात्मा ने उसकी पुकार सुन ली और जीवात्मा को मनुष्य जन्म के लिए गर्भवास में भेजने के लिए इस जीवात्मा को धर्मराज जी के पास भेज देते हैं। अब धर्मराज जी जीवात्मा का, ये जीवात्मा तेरे को गर्भवास में भेज रहा तो हूं, पर भेजने के पहले तेरे को एक बात बता दे रहा हूं, वो तेरा चित बुद्धि विवेक काम में लेके सुन लेना कि तेरे को ये मानव शरीर के दे के भेज रहा था हूं तेरे को गर्भवास में, पर इस मृत्यु लोक में तेरी आत्मा का सगा कोई नहीं है। तू माया के शरीर में जा रहा है, मानव शरीर में, माया के शरीर में तू जा रहा है, पर वहां ये सोच लेना, हे आत्मा, हे जीवात्मा, तेरा ये मृत्यु लोक में तेरा सगा कोई नहीं, तेरा प्रेमी हितैषी कोई नहीं है। एक संसार के अंदर इस आत्मा का सगा एक परमात्मा और परमात्मा की भक्ति है, बाकी शरीर के सगे सब मिल जाएंगे। अरे जो जो योनि में जाएगा, 84 लाख योनि में जाएगा, कहीं पे भी जाएगा, और माँ पिता भाई सब मिल जाएंगे। तेरे आत्मा का सगा इस मृत्यु लोक में तेरा कोई। इस जीव को इतना समझाते हैं धर्मराज जी और कहते हैं तेरे को भेज रहा हूं, पर तू वहां जाके परमात्मा और परमात्मा की भक्ति भूल गया तो वापस नरक और 84 लाख योनि में डालूंगा। सोच ले, समझ ले, तेरी बुद्धि काम ले ले। इतना जीव को समझा के भेजते हैं, क्योंकि तूने पुकार की परमात्मा, तेरी परमात्मा सुन ली। अब तेरे को मानव शरीर के लिए गर्भवास में भेजा, तेरे को जा रहा तू, और वहां ये ध्यान रखना, मृत्यु लोक में जाएगा उस परमात्मा को मत भूल, नहीं तो नरक 84 तेरे लिए तैयार है। अब ये जीवात्मा 9 महीने तक उस परमात्मा को विनती करती है, हे परमात्मा दया करो, मेहर करो, ये गर्भवास से बाहर निकलो, ये जठराग्नि के अंदर पकड़ा हूं, पैर पसार नहीं सक रहा हूं, मल मूत्र खा रहा हूं, हे परमात्मा सब दुख दे दो, ये गर्भवास का दुख मत दो। अब वो जीवात्मा 9 महीने तक उस परमात्मा को विनती करे, हे परमात्मा आपके सिवा, आपके नाम के सिवा न तो कोई दूसरा सिमरन करूंगा। बड़े बड़े जीवात्मा ने वादे किए, हमेशा सत्य बोलूंगा, जब जीवों पे दया करूंगा, बड़े बड़े वादे किए, और आपके नाम की भक्ति के सिवा दूसरी कोई भक्ति नहीं करूंगा। आपका जो निज नाम है, उस नाम के सिवा दूसरा कोई आन उपासना को नहीं मानूंगा। मैं तो आपका
मैं तो एक शब्द सतले या, मैं तो एक शब्द सतलिया, साजन आन चौड़ सबदे या, साजन आन चौड़ सबदिया, मैं तो एक शब्द सतलिया, मैं तो एक शब्द सतलिया। हे परमात्मा, आपका जो नाम है उसके सिवा दूसरा सिमरन नहीं करूंगा। बड़े बड़े वादे किए जीवात्मा ने, और 9 महीने के बाद बाहर आया जीवात्मा। आते वो माया का, जैसे माता का हसल पीता है, दूध पीता है, वो धीरे धीरे माया का जो शरीर के अंदर आते जा रहा है। अब धीरे धीरे शरीर 2 साल 4 साल का 5 साल का होता है। जब तक समझ नहीं है, जब तक वो ब्रह्म रूप, बोलते हैं ना बालक ब्रह्म रूप। जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, जब ये अंदर जो बैठा ना, कौन, ये राजा बन के बैठा मनीराम, ये 5 बाण छोड़ता उस आत्मा के ऊपर, 5 सिपाहियों को लगाता उस आत्मा के पीछे। कब उसको करनी कर्म कराओ उससे। अब वो जीव आत्मा क्या करते हैं, 5 विषयों पीछे लगते हैं। अब उसको तेरी मेरी चालू हो जाती है, झूठ बोलता है, ये होना ये होना ये होना, शरीर की सब आवश्यकता उसको चालू हो जाती है। अब वो धीरे धीरे क्या करता है, जीव आत्मा कर्म बांधना चालू करता है। वो ब्रह्म का वो जीव बन जाता है। अब जीव क्या करता है, वो कर्म बांधता है। और जैसे जैसे बड़ा हो गया, जवान हो गया, हर चीज की उसकी चाहना होती है, आवश्यकता होती है, वो पूर्ति के लिए झूठ भी बोलता है, कुछ भी करता है, क्या भी करता है, वो कर्म बांधते हैं। और जीव को इस करनी कर्म के अंदर लगाए रखता है। ये मनीराम का काम है, जीव को इस कर्मों में फंसाना, उसको सत्य रास्ते उसको नहीं जाने देना। और इस जीवात्मा ने कोई ऐसा सुकृत हो गया उससे, ऐसा कोई शब्द बेदू संतों की कोई सेवा हो गई, जान अनजान में, जान अनजान में कोई सेवा हो गई उस जीव को, उस गुण से वो ऐसी केवल इस सत्संगत में आके बैठ जाता है। वो गुण जाने वाला नहीं है। महाराज भगत उपजन के अंदर लिखा है, कोई जान अनजान में कोई शब्द बेदू संतों को भोजन भी करा लिया, कोई चीज काम भी आ गई उनके लिए, तो उसका गुण से भक्ति मिलती है और मानव शरीर में मिलता है। इतना पराक्रम है इस अणबे वाणी के अंदर, इस केवल ज्ञान के अंदर। तो इसी प्रकार वो जीव आत्मा आके ऐसी सत्संगत में जाके बैठ जाती है। अब वह सतगुरु जी महाराज का ज्ञान चलता है, उपदेश चलता है। अब सतगुरु जी महाराज जीव आत्मा को, इसके अलावा जो बैठे हैं उनका ये भ्रम खत्म करते हैं, क्योंकि जीव आत्मा ये भ्रमों में पड़ी हुई है, कई कर्मों में पड़ी हुई है। जब तक भ्रम कर्म के अंदर ये जीव पड़ा है, जब तक उसको सत्य रास्ता नहीं मिलता है। और सत्य रास्ता मिलाने के लिए संत उसका भ्रम खत्म कर, भ्रम ज्ञान के द्वारा, उपदेश के द्वारा, उनके अड़बे वचनों के द्वारा वो अपने को क्या फरमाते कि जीवात्मा तू इधर भटक रही है, कभी इधर भटक रही है, कभी इधर भटक रही है। तेरे को संसार में सत्य रास्ता बता दो कि संसार के अंदर 3 प्रकार की भक्ति बताई महाराज ने, निर्गुण भक्ति, निर्गुण भक्ति और केवल्य भक्ति। जब तीनों भक्ति का अलग अलग जब निर्णय कर देते हैं, जब उस जीवात्मा को मालूम पड़ता है कि मैं कहां से और कौन सा रास्ता मेरे को पकड़ना है। जब तक उसका भ्रम खत्म नहीं होगा, जब तक उसको सत्य रास्ता नहीं मिलेगा। और संतों का काम है ये भ्रम रूपी अंधेरा खत्म करना और घट के अंदर उजाला करना। और जब ये जीवात्मा को मालूम पड़ गया कि मैं कहां से आई हूं, किसके लिए आई हूं, और गर्भवास में मैं क्या क्या कौल वचन क्या, संत उसको याद दिलाते हैं कि जीवात्मा तू तो भूल गई, तेरे ऊपर तो ये माया रूपी पर्दा लगा हुआ है,
संत उस पर्दे को फाड़ते हैं, उस सोई हुई आत्मा को जगाते, अरे उठ जा, अब तो उठ जा। अरे कई जन्म में सोई थी, अभी भी तू सो रही है क्या? तो जीव आत्मा को उठाते हैं, शब्द का तीर मारते हैं। जब वो जाग जाती है, जब उसको मालूम पड़ता है कि जीवड़ा आयो है तो जाएला किण देश सो आयो रे जीवड़ा, किण देश तू जासी रे। अरे तू कहां से आया, कहां जाना है? जब अपना आपा मालूम पड़ेगा उसको, जब वो उठ गया, वो वापस नहीं सो, क्योंकि संत जगा दिया उसको। किसके द्वारा? अपने ज्ञान के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा। अब सत्संग समाप्त हो गई। अब वो जीव आत्मा जाके सदगुरु की शरण में बैठ गया, वहां हाथ जोड़ के बैठ गई, क्योंकि उसको सत्य रास्ता मिला कि संसार के अंदर तारेगा 33, सतगुरु तारेगा। उसको मालूम पड़ा कि सतगुरु शरण बिना ये जीव का कार्य करने वाला संसार के अंदर कोई नहीं है। वो आके शरण में बैठ जाते हैं। तब सतगुरु जी महाराज को कहते, हे जीवात्मा, अरे इतने दिन कहाँ रहती तू, अब मेरे पास में आई है। वो बोले, अभी तक मेरे को सत्य रास्ता नहीं मिला और मैं भटक रही थी। कहाँ भटक रही थी? आपने मेरा भ्रम रूपी अंधेरा खत्म किया। जब वो जीव आत्मा अपने सतगुरु जी महाराज को कहती है के लिए देश फिर आओ पर दे सजोड़ी रावर नहीं मिलिया, कह लिए देश फिर आओ पर दे सजोड़ी रावर नहीं मिलिया, कह लिए मिल गया बहुत सारा लोक वासु तो मन नहीं लाइयो, कह लिए मिल गया बहुत सारा लोक वासु तो मन नहीं मिलियो। वो आत्मा कह रही है किसको? अपने सतगुरु जी महाराज के लिए देश फिरी परदेश फिरी, मैं कई धर्मों में फिरी। वो आत्मा कह रही है कई पंथों में फिरी, कई संप्रदाय में फिरी, मेरे कोई पति परमात्मा मिलाने वाला जन नहीं मिला। अरे मिल गया बहुत सारा लोग, अरे बहुत प्रकार की भक्ति मिली, कथा मिली, संगत मिली, पर मेरा ये अंदर जो आत्मा है ना, वो नहीं। क्योंकि मेरे आत्मा को परमात्मा मिलाने वाली भक्ति नहीं मिली, ऐसा ज्ञान नहीं मिला, ऐसी कोई कथा नहीं मिली, ऐसी कोई संगत नहीं मिले। इसके लिए अपने सतगुरु जी महाराज को कह रही है कि मैं सब जगह फिरी, सब ढूंढ लिया। राणा भाई जी ने लिखा कि 68 तीर्थ सभी नाया, आकी सतगुरु शरण। क्योंकि वो राणा भाई जी भी पूरा 68 तीर्थ घूमे, आखिर सदगुरु बिना इस जीव का कार्य करने वाला कोई नहीं। क्योंकि ज्ञान के द्वारा, उपदेश के द्वारा उस जीव को मालूम पड़ा कि संसार में सदगुरु है। इसलिए वो आत्मा कह रही है कि मैं सब जगह फिरी, कोई पति परमात्मा मिलाने वाली भक्ति नहीं मिली, ऐसे कोई सदगुरु नहीं मिले। इसके लिए आपने मेरे को सोए हुए को जगा दिया। मेरे को मैं इसके लिए आपकी शरण में आई हूँ। जब सतगुरु जी महाराज को कहते हैं, यहाँ लिखा महाराज ने गर्भवास में परमात्मा का जो कौल वचन किया था, तेरी शुद्धि, तेरी बुद्धि, तेरा विवेक काम लग के परमात्मा का भजन कर ले सिमरन, इसलिए तेरे को ये मानव समझ। और सतगुरु जी महाराज का अगर तू भजन नहीं करेगा तो वो तेरा मर्जी, पर मैंने तो तेरे को याद दिला दिया क्या कि गर्भवास में रख सारे के ने, गर्भवास में रख सारे के ने, भूलियो ताई गवारे राम राम, भूलियो ताई गवा।
पुत्र देव सिर राजा राम ताणे दरबार रे नहीं रे सो जन्म बारम बारे नहीं रे सो जन्म बारम बार किण्या दसो करत पाव्यो रे किण्या दसो करत पाव्यो रे मानो सजनम अवतार राम राम मानो सजनम अवतार रे नहीं रे सो जन्म बारम बार। हे जीवात्मा, तेरे को 9 महीने तेरे परमात्मा ने तेरी रक्षा की। अब तेरे को तू क्या क्या वचन किया मैं तेरे को बता रहा हूं कि 9 महीने तेरी रक्षा की है। अब उस परमात्मा का भजन कर ले, सिमरन कर ले, ये अवसर तेरे को मिला है। और जो परमात्मा को जो कॉल वचन किया था वो निभा ले। इसके लिए तेरे को ये मानव शरीर मिला। तेरे को कुछ याद नहीं है, क्यों कि तेरे ऊपर माया रूपी पर्दा लगा हुआ है। और मैं तेरे को जो जो कॉल वचन किया था वो मैं तेरे को बता रहा हूं, उस अनुसार उस परमात्मा का भजन कर ले। तेरी ज्ञान इंद्रिय काम में लेके, तेरी शुद्धि बुद्धि विवेक काम में लेके उस सृजनहार परमात्मा का भजन करके मेरे देश में आ जा, कहाँ उस सतलोक में। इसलिए महाराज ने गर्भवास में परमात्मा को वचन दिया था, वो वचन निभा ले। इसके लिए तेरे को मानव शरीर मिला है और इस मानव शरीर में वचनों अनुसार तो परमात्मा भजन कर ले, सिमरन कर ले और जीते जी ठायो कर ले उन देश को। तेरा काल कर्म कोई तेरा पल्ला नहीं पकड़ेगा, उस देश में जीते जी चले जा। अब सतगुरु जी महाराज ने सब कुछ शिष्य को बता दिया। अब शिष्य के अंदर कुछ भ्रम है, वो अपने सतगुरु जी महाराज कह रहे हैं कि वो सतगुरु जी महाराज हो गुरुदेव, मेरे 1-2 भ्रम है वो निकालिए। जब तक मेरा भ्रम नहीं निकलेगा जब तक मैं वो आपकी भक्ति कैसे धारण करूं। तो शिष्य क्या विनती करता अपने सतगुरु जी महाराज को, जतो संत सांभ्या तपो त्याग कीना हुआ शुभ कर्मे स्वर्गादिक लीना। अब शिष्य विनती कर, हे गुरुदेव, इस संसार के अंदर कोई सत्य बोलता है, कोई यज्ञ करता है, कोई जप करता है, कोई तप करता है, कोई त्याग करता है। इसी प्रकार से ये जितने भी शुभ कर्म करता है, कोई उपवास करता है, कोई एकादशी करता है, जो भी ये सब शुभ कर्म करके वो स्वर्ग लोक को जाता है और देवताओं की योनि को हो जाता है, देवताओं को लोक हो जाता है। ये क्या कारण है गुरुदेव? शुभ कर्म करते सब जाते। और आगे महाराज क्या पर शिष्य क्या करे, करो करे झिंग सोहेक हुए इंद्र राजा बंसे नर दे जी का किण काजा। अब सतगुरु जी महाराज को शिष्य विनती कर रहे हैं गुरुदेव के संसार के अंदर 100 यज्ञ करता है विधि विधान से तो इंद्र पद की प्राप्ति। होम यज्ञ करते हैं ना, तो विधि विधान से करने से 100 यज्ञ विधि विधान से करे तो इंद्र पद की प्राप्ति होती है। परंतु इंद्र भगवान ये मनुष्य शरीर की इच्छा क्यों होता है? यहाँ से इंसान तो क्या करता है, 100 यज्ञ करके इंद्र लोक को जाता और इंद्र लोक वापस इंद्र भगवान वापस मनुष्य शरीर क्यों चाहते हैं? हे गुरुदेव, ये क्या कारण है? सब देवलोक को जाते जाते फिर ये मानव शरीर के लिए वापस क्यों तरस रहे? हे गुरुदेव, ये मेरा भ्रम खत्म कीजिए आप। क्योंकि यहाँ से अच्छे अच्छे कर्म करके उस लोक में जाते, कोई स्वर्गलोक जाते, कोई वैकुंठ जाते, कोई देव योनि प्राप्त करते हैं, पर वहाँ से
वापस ये देवता वापस मृत्यु लोक में ये मानव शरीर क्यों चाहते गुरुदेव? वो मेरा भरम खत्म कीजिए, क्योंकि यहां से तो अच्छे कर्म करे उस लोक में जाते, और वापस वो देवता इंद्र भगवान वो वापस मानव शरीर क्यों चाह रहे हैं? हे गुरुदेव ये मेरा भरम खत्म कीजिए। और शिष्य एक और विनती करता है, हे गुरुदेव एक और भ्रम रह गया कि संसार के अंदर जो रचना करने वाले ब्रह्मा जी क्या कहते हैं कि ब्रह्मा विदाता रसे जीव सोई, मिनका तन मांगे को अर्थ मोई। अब शिष्य विनती करता है, हे गुरुदेव सारी सृष्टि को बनाने वाले सब जीवों की रचना करने ब्रह्मा जी है, वो ब्रह्मा जी मनुष्य शरीर की इच्छा क्यों करते? वो तो सब जगत बनाया उन्होंने, फिर ये मानव शरीर की इच्छा क्यों करते हैं गुरुदेव? सब देवता, ये क्या कारण है गुरुदेव? ये मेरा भरम खत्म कीजिए। शिष्य होशियार था, जब ऐसे ऐसे प्रश्न अपने सदगुरु जी महाराज को पूछा, क्या कि मृत्यु लोक में आए हो, शुभ कर्म करके उस लोक में जा रहे हो, जिस लोक में आप जा रहे हो, स्वर्ग लोक में जा रहे हो, वैकुंठ में जा रहे हो, विष्णु लोक में जा रहे हो, जहाँ जा रहे हो, पर वहाँ के जो देवता है वो वापस मानव शरीर के लिए ये मृत्यु लोक में आना क्यों चाहते हैं? यहाँ से तो अपन जा रहे हैं और वो वहाँ से यहाँ क्यों आ रहे हैं? ये मेरा आप भ्रम खत्म कीजिए आप। जब सदगुरु जी महाराज शिष्य को क्या कहते हैं कि शिष्य, क्योंकि महाराज राणाबाई ने पर्ची में भी लिखा कि 100 यज्ञ करके इंद्र पदवी मिलती है, पर इंद्र भगवान मानव शरीर के लिए मानव शरीर चाहिए। उसका राणाबाई जी ने पर्ची में लिखा कि महाभारत का समय था, युद्ध का समय था, बारिश की सीजन थी और टाइम में चौमासा था, कृष्ण भगवान पीछे बैठे, अर्जुन रथ चला रहा था। शाम के टाइम में समय खत्म हुआ युद्ध का, फिर शाम में घर को जा रहे थे। कृष्ण भगवान पीछे बैठे, अर्जुन रथ चला रहा था। थोड़ा आगे जाने के बाद कृष्ण भगवान बोले रोक 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 रथ रोक, अर्जुन रोक। अर्जुन ने रथ रोक दिया। कृष्ण भगवान का, हे अर्जुन बारिश के टाइम में मकोड़े आते हैं, छोटे छोटे लाइन से चलती है वो टीम, उसमें एक बड़ा मकोड़ा जो आगे चल रहा है, अरे उसको बचा के जाना, उसको बचा के जाना, जरा साइड से लेके जाना रथ को। अर्जुन बड़ा भगवंत, बड़े बड़े योद्धा हमारे जब तो कुछ नहीं बोले, मकोड़े के लेके साइड में चल, रथ रोक लिया आपने, रोका दिया। कृष्ण भगवान बोले चल चल बाद में बताऊंगा, चल आगे चल आगे। अर्जुन रथ नहीं जाने दिया, नहीं पहले मेरे उसका भेद बताओ। वो बड़ी जिद करने के बाद में कृष्ण भगवान ने कहा कि 14 भार इंद्र पद पायो, हो मकोड़ो किसन बतायो। हे अर्जुन ये जो मकोड़ा है ये पुण्य आत्मा है, 14 बार इंद्र पदवी पाई उसने, एक बार नहीं 14 बार। एक बार इंद्र पदवी 100 यज्ञ विधि विधान से करते हो, जब वो इंद्र पदवी मिलती, उस आत्मा ने 14 बार इंद्र पदवी पाई है। उसका इंद्र पद के अंदर जब तक उसका सुकृत था, उसका बैलेंस था, जब तो उस लोक में रहा, वहां का सुकृत खत्म हो गया, अब वापस पाप भोगने के लिए जाओ मृत्यु लोक में। क्योंकि यज्ञ के अंदर जीव भी जलते हैं, हिंसा भी होती है, वो कर्म भी लगते हैं। शुभ कर्म तो भोग लिया, अब अशुभ भोगने के लिए 84 में मकोड़े की जून आई, उसका जन्म मरण नहीं मिटा, ये जन्म मरण में वापस 84 भोगने के लिए आई है। यानी शुभ और अशुभ दोनों कर्म इस संसार के अंदर जीव को भोगना पड़ेगा, और दोनों के अंदर एक जीव बंधा हुआ है। शुभ कर्म है सोने की बेड़ी है, अशुभ कर्म है वो लोहे की बेड़ी है। अब एक जीव दोनों के अंदर बंधा हुआ है, उसको कौन छुड़ावे? और दोनों इस संसार के अंदर जीव को भोगना पड़ेगा, शुभ और अशुभ दोनों भोगना, और दोनों को छुड़ाने वाले इस संसार के अंदर सतगुरु है। सतगुरु के सिवा कोई कर्म धोने वाला इस संसार के अंदर नहीं है। इसलिए महाराज ने भी लिखा, भारे कर्म डोर काटे बंदे, जन्म जन्म के फान, मारा सतगुरु राम चुड़ाव से, मारे मन में मोटे आ। एक सतगुरु जो ये बेड़ी से छुड़ा सकते हैं,
शुभ और अशुभ से, क्योंकि उनका काम है करने कर्म से जीव को रहित करना। तो इसी प्रकार वो जीव आत्मा 84 लाख योनि में अर्जुन, ये पुण्य आत्मा इसके लिए बाजू से चल। तो संसार के अंदर आप कितने भी शुभ कर्म करो, दान करो, जप करो, तप करो, रोजा करो, उपवास करो, सोमवार करो, मंगलवार करो, शनिवार करो, यरस करो, फल मिल जाएगा। कि फल मिले, पदवी मिले, गर्भ न छूटे, कोई जन्म मरण मिटने वाला नहीं है। वो जो भी आप शुभ कर्म किए वो आपको भोगना पड़ेगा। शुभ अच्छे कर्म किए स्वर्गलोक मिल जाएगा, वैकुंठ मिल जाएगा। जितने दिन का आपका सुकृत है उतने दिन। तो इसलिए सदगुरु सुखराम जी महाराज वापस क्या फरमा रहे कि शिष्य, अब तेरी शुद्धि, बुद्धि, विवेक, ध्यान लगा के सुन ला मैं क्या बोलता, जो कहूँगा सत्य को। तो महाराज लिखे, अबे संत भोल्या सुनो शेष बाणी, करुण्याव ऐसा जैसा दूध पानी। ये शिष्य जो बोलूंगा सत्य बोलूंगा, तेरे को ऐसा मालूम पड़ेगा दूध एक तरफ पानी एक तरफ। कोई प्रकार की तेरे को जो कहेगा उसका सही सही जवाब दूंगा। तेरा जब तक भ्रम नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, जब तक तू ये सत्य रास्ता नहीं पकड़ेगा। इसके लिए सदगुरु 100 बार पूछो, शिष्य 100 बार पूछेगा, सदगुरु जवाब देगा। क्योंकि सदगुरु को रीस नहीं आती, क्योंकि जब तक उसका भ्रम है जब तक सदगुरु जवाब नहीं देगा। सदगुरु जी का एक ही काम है, जब तक जीव का भ्रम खत्म करना और जीते जिस देश में लेके जाना, उनका एक ही लक्ष्य वही है। चाहे स्त्री रो या पुरुष, उनका एक ही लक्ष्य। इस आत्मा को, सोई हुई आत्मा को जगाना उनका काम है। और जगा के अपने ज्ञान से, उपदेश के सत्य रास्ता बताते हैं। जब वो शिष्य भजन सिमरन करने लगता है सब कुछ छोड़ के, जब उस आत्मा को मालूम पड़ता है मैं कहाँ से और कहाँ मेरे को जाना है, जिस दिन ये समझ में आ जाएगा, जब ये भक्ति ज्ञान प्यारा लगेगा। जब तक समझ में नहीं आएगा अपना आपा है, अब मैं कहाँ से आया और कहाँ जाना है, ये समझ में आएगा जब ये भक्ति प्यारी लगेगी। जब तक ये समझ में नहीं आए, जब तक खाओ पियो मजा करो, अंत समय में चलना रे न विलमन करना, चलना रे नर विलमन करना, समझे समझे पद धरणा रे, समझे समझे पद धरणा रे, नर विलमन करना। चलना है कहाँ? शमशान में तो जाना। सोच समझ करके पक्का मतलब इस सासा को इस्तेमाल करना। क्या कि सासा पूंजी पराया धन दिया परमात्मा ने, ये ऐसे ही नहीं दिया तुम्हारे को। गिनते के सासा पूंजी दिए, एक दिन के अंदर 21,700 सांस मिलते हैं 24 घंटे के अंदर। अब कहाँ खर्च करते हो वो तुम्हारे ऊपर, तेरी में, मेरी में, झूठ में, बेईमानी में, या परमात्मा के सिमरन में, या ऐसी कोई सत्संगत में आके बैठ गए हैं, वो तो तुम्हारा घंटा 2 घंटे के साथ साथ तुम्हारे खाते में लिख दिया, और बाकी ढूंढ रहा मैं। रोज इतने रुपए देते, एक दिन वो बैंक में से पैसे खत्म हुए, जब क्या करोगे, कहाँ सीधा शमशान। इसीलिए महाराज में के सासा पूंजी पोते हैं, जब तक भजन कर लो और जीते जीव जगह बना लो। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे हैं कि तेरे को ऐसा न्याय करके बताऊंगा, दूध एक तरफ पानी हो जाए, वैसा तेरे को समझ में मालूम पड़े। तो महाराज क्या फरमाए, करे शोभ सारा पदवी देव पावे, होवे पूर्ण पूरा वासु काल ढावे। अब महाराज फरमा रहे शिष्य, पहले जितने भी तू शुभ कर्म कर रहा है, उस शुभ कर्म में जैसा जैसा शुभ कर्म किया, जब किया है, तब किया है, उपास किया है, यज्ञ किया है, जैसा जैसा किया है, वैसे वैसे देवते लोग की प्राप्ति हो। और तुम्हारा जितना सुकृत है उतने दिन में मजा कर लो,
कोई रोकने वाला नहीं है। जिस दिन तुम्हारा सुकृत खत्म हो गया, 1 सेकंड भी वहां रहने देंगे, जाओ नीचे, अशुभ भोगने जाओ, नरक के अंदर 84 के अंदर काल के फंदे में जाओ वापस। 1 सेकंड भी नहीं रहने। तब अपने को विचार ये करो कि अपना जन्म मरण कहाँ मिटा, शुभ कर्म वहां तो चले गए, शुभ कर्म खत्म, वापस ये मृत्यु लोक में पाप भोगने के लिए जैसा जैसा कर्म किया होगा उसके अंदर, शुभ कर्म के अंदर, वो भोगने के लिए वैसी वैसी योनि में तुम्हारे को जाना पड़ेगा। और इस काल की मार्ग पहले आपके शुभ कर्म जितने वो सब भोगेंगे आप। इसके बाद में जो भी पाप किया है, जो भी कर्म किए, वो तुम्हारे भोगने के लिए जैसा जैसा नरक, जैसा जैसा योनि में जीव को डाले। तो इसीलिए महाराज मानो ये शिष्य पहले शुभ कर्म भोगाते हैं, इसके बाद वो भोगने के लिए वापस ये काल के वश के अंदर आ जाता है, और पुण्य पूरे होते ही 1 सेकंड भी वहां रहने नहीं। तो इसलिए महाराज क्या फरमा रहे, भोगे पूर्ण पहले भुगते पाप पीछे, होवे पशु पंखे मानव तन अंश। अब महाराज फरमा रहे हैं कि पहले मनुष्य जो भी अपने शुभ कर्म है पूरे भोग लेता है, भोगने के लिए सुख मिल जाता है उसको, जितने दिन का उसका सुख है उतने दिन वहां रहने के, 1 साल 2 साल 10 साल जितना उसका सुख रहता है। वापस मृत्यु लोक में आया और वापस 84 लाख में पशु पक्षी की योनि के अंदर ये जीव को जाना पड़ेगा। इसलिए आज वो देवता भी कह रहे कि हमारे को भी परमात्मा मानव शरीर दो। ये मानव शरीर हमारा भी पद है, वो भी स्थिर नहीं है, क्योंकि हमारे को भी एक दिन ये पद छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारी भी आयु है, अवधि है। हमारे ऊपर भी धर्मराज जी बैठे, हमारे ऊपर भी धर्मराज जी बैठे, हमारी भी आयु खत्म होगी महाप्रलय में, हमारे को भी ये पद छोड़ना पड़ेगा। इसके लिए देवता फरमा रहे कि ओ प्रभु मानव तन दीजिए। भरत खंड के बाद वो तरस गया। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं, इंसान को क्या, मनुष्य क्या, किसी को नहीं छोड़ेगा। धर्मराज जी बैठे, आयु खत्म हुई, जाओ वापस 84 के अंदर। इसलिए वो देवता चाहते कि परमात्मा हमारे को भी मानव शरीर दो, तो भरत खंड में देना। ऐसे केवल संत यहाँ कभी कभी प्रकट होते हैं, उनकी शरण में जाएंगे, उनकी सेवा करेंगे और हम भी परम पद में जाके मिलेंगे, वो कह रहे।